था। रक्त के संबंध में आपको क्या देखना था कि जनरेशन का क्या है, गैप कैसा है। अब जनरेशन का गैप आपको पता करना है तो ये भी देखना होगा कि कौन आपसे उम्र में बड़ा है, नहीं आपसे जनरेशन में कौन बड़ा है। आपको यहाँ क्या करना है, जनरेशन में बड़ा देखना है। आप एक बात बताइए, आपका कोई भाई हो, चाहे जो भाई हो, भाई मतलब जान गए ना, बस वो भाई हो, कैसा भाई हो, चचेरा भाई हो, मौसेरा भाई हो, मौसेरा, मामा का लड़का, मौसेरा, ममेरा, फेरा, उपेरा, सपेरा, ठीक, भाई बहन, कोई भी बहन हो, चचेरी बहन हो, ममेरी बहन हो, मौसेरी बहन हो, फुफेरी बहन हो, मतलब कोई से भी भाई हो, कोई सा भी बहन हो, कोई भी बहन हो, वो हमेशा क्या होगी, बराबर की। बस समझ में आया। ये जनरेशन ही मेन है इसमें। बाकी तो कोडेड वाला मैंने आपको कराया है, वो आपको समझ भी गए होगी कि कैसे करना है ना। अगर इनकेस क्वेश्चन ऐसा कभी बनता है तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। आप एक और चीज देखे होगे कि जब इसमें मैंने सॉल्व कराया है, मैंने कहा था कि जो नाती होते हैं, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, नाती और नातिन, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। पोती या पोता, दो चीजें हैं ना, नाती या नातिन, पोती या पोता। आप हमें बताओ नाती नातिन कौन, नाती या नातिन को किसके पुत्र का जो कहते हैं, नाती या नातिन हम किसको बोलेंगे, नाना नातिन बोलते हैं, ठीक। किसको बोलते हैं, नाना। आप मतलब आप अपने नाना की क्या नातिन। चलो भैया आप बताओ आदित्य, आप अपने बाबा के क्या पोते हो। ये बात ध्यान रखना, ये भूल जाता अक्सर कि नाती। अच्छा ऐसे देख लो, ना से क्या होता है, नाना। नाना का रिलेशन किससे होगा, नाती या नाती से होगा। पा से क्या होता है, पापा, पापा होता है ना। पापा के पिता कौन हो गए, पापा, बाबा ना। मतलब इतना आप जान ही जाओगे कि बाबा का रिलेशन किससे होगा, पोता या पोती से। ये बात समझ गए कि नहीं। ये सब मैंने उस दिन बताया भी था। और मैंने कहा था जो बराबर का जनरेशन होगा, बराबर का, आपका हमेशा पत्नी या पति का रिश्ता जो होगा वो क्या होगा, बराबर का। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं कह रहा हूं ए और बी, ये ए इसका भाई है, बी इसकी बहन है, ऐसे लिखेंगे। लेकिन मैं कह दूं ए इसका पति है, बी इसकी क्या है, पत्नी है, हम क्या करेंगे, डबल। मतलब इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे आप अगर ये सब मेंशन करते चल रहे हो ना, मैं समझता हूँ आपके आगे जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आप क्लियरली सोच पाओगे, देख पाओगे। मैंने कहा कि अगर सिंगल है तो कैसा रिश्ता आ रहा है, भाई और बहन का आ रहा है। लेकिन अगर ये डबल कर दोगे, इसका मतलब क्या है, पति पत्नी के होगा। समझ में आया कि नहीं। ये मेंशन कर दोगे तो आपके लिए थोड़ा सा सुटेबल हो जाएगा, सॉल्व करना है ना, हेल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर देखो। और चीज मैंने बताया था, जैसे इशारा करने वाले प्रश्न आते हैं। समझ में आया कि नहीं है। आपके एग्जाम में इशारा करने वाले प्रश्न आते हैं। जैसे एक चित्र की ओर इशारा किया जाता है, फला आदमी फले का ये चित्र है, वो इसको बताना है। हाँ कहाँ पे हो। इशारा करने वाले प्रश्न जो होते हैं वो आपको देखने होंगे। इशारा करने में जैसे क्या होगा कि मैंने कहा एक चित्र की ओर इशारा करते हुए हमने विकास से कहा वह आदमी भारत का प्रधानमंत्री, ठीक। और आपके क्या है, कुछ भी रिश्ते मान लो। समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको क्वेश्चन देख के समझना होता है। बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अभी मैं क्वेश्चंस आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ और उसको करवा दे रहा हूँ। जैसे ब्लड रिलेशन में आपके क्वेश्चंस में आए हुए हैं। इसमें 187। क्या नाम है आपका, मेरा नहीं आपका, मेरा सर ममता। ममता। ममता आपकी बुक हम कल ले आए थे। एक्चुअली में आज हम थोड़ा सा जल्दी निकले। डरना नहीं हम, लेकिन हाँ नहीं तो मन में शंका पाल, गुरु जी पता नहीं हमारी बुक नहीं दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं उनके मन में खोट है क्यों, ऐसा तो नहीं सोच रही। चलो कोई बात नहीं सोचो, बहुत अच्छी बात है। अगर सोच भी रही होगी तो क्या, कब तक के लिए सोचोगी, मिल जाएगा तब नहीं सोची। हाँ उसके बाद मिल जाएगा तो फिर सोच अपना बदल देना।
तब ये सोचेगी कि सच से हम कह दिए तभी ला के दे दी, नहीं तो लेके भाग गए। क्या ममता? दूसरा स्टेप बताएं। हाँ बता। एक्चुअली में आप लोगों को बहुत नहीं आता। एक मिनट इसको बंद कर देना। हम क्वेश्चंस भेज रहे हैं। क्वेश्चन गया ना? पढ़ो प्रश्न, पहले वाले प्रश्न में आओ जहां पर लिखा हुआ है अभ्यास प्रश्न, है ना? उसको देखो क्या कह रहा है। ए बी का क्या है? भाई है, मगर बी ए का क्या है? भाई नहीं। अब एक बात बताओ, आपके पास में एक प्रश्न आया क्या? देखो इधर देखो, कह रहा ए जो है बी का क्या है? भाई है। आप एक बात बताओ, ये भाई का रिश्ता हो गया कि नहीं हो गया? बी के बारे में कोई जानकारी है अभी तक में? यहाँ पर बताओ, बी के बारे में जानकारी है? नहीं है। लेकिन अगले वाले, जब मैंने अगला पढ़ा तो कह रहा है मगर बी ए का क्या नहीं है? भाई नहीं। एक बात बताओ, सुनो। क्वेश्चन नहीं आया वाला क्वेश्चन नहीं भेजे 1 से 10 वाला नहीं भेजे, 11 से 11 अच्छा 1 से 10 नहीं भेजा? नहीं सिर्फ 11 है कि ए क्या है? किसका भाई है? बी का। बी का। ये ए तो भाई है, तो भाई अब बात तो स्पष्ट हो जा रही है। अगर ए भाई है तो ये क्या होगा? प्लस लिखेंगे ना यहाँ पे। लेकिन आगे क्या कह रहा है? बी ए का भाई नहीं है। अब एक बात बताओ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये ए बी का भाई है, लेकिन बी इनका मेरा भाई नहीं है, यानी कौन है ये? बहन। समझ में आया कि नहीं आया? और पत्नी तो हो नहीं सकती या पति नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि भाई बहन के रिश्ते में पति पत्नी का वही नहीं है। तो बी फिर क्या है? बहन है। कोई डाउट है यहाँ तक में? नहीं है। आगे फिर देखो, आगे कह रहा है सी ए की क्या है? पत्नी है। अब मैंने बोला है पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है? बराबर का होता है ना? भाई का भी रिश्ता कैसा होता है? बराबर का। बहन का रिश्ता बराबर का, पति पत्नी का रिश्ता बराबर का। सी क्या है? ए की क्या है? पत्नी है, तो सी पत्नी हो जाएंगी। यहाँ पर निगेटिव लग जाएगा ना, और बीच में यहाँ पे डबल लगा दे तो आपको ये समझ में आ गया ना कि सी और ए क्या है? पति पत्नी। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं है। आगे फिर देखो, आगे कह रहा है सी की 2 संतानें डी और ई हैं। सी की 2 संतानें, सीधी सी बात है, कौन कौन है? डी है और ई है। मुझे नहीं पता कौन इसमें मेल है कौन फीमेल है, बस हमको ये पता है कि सी के कितने संतानें हैं? 2 संतानें हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन है? डी और ई। एक बात बताओ, अगर सी की 2 संतानें हैं तो सीधी सी बात है कि जनरेशन में छोटा कौन होगा? संतान होगा कि सी? संतान छोटे होंगे ना, जनरेशन का अंतर तो वहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर डी और ई लिख दिया। कोई डाउट है यहाँ तक में? नहीं। फिर आगे देखो, आगे कह रहा है कि जिनमें डी ई की बहन है। डी किसकी बहन है? ई की। तो डी अगर बहन है तो क्या लग जाएगा? माइनस। और यहाँ पर ये इसकी बहन हो गई। ई के बारे में कोई जानकारी अभी तक हमको मिला? नहीं मिला। फिर आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है? तथा ई की दादी कौन है? ई की दादी, दादी किससे होती हैं? दादी पापा की मम्मी को क्या कहते हैं? और मम्मी के मम्मी को क्या कहते हैं? और समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ई की दादी कौन है? ई की डी सॉरी हाँ, ई की दादी कौन है? एफ। यानी ई के पिता कौन हो गए? ए तो है, ये तो आपको पता ही है। और ये कौन हो गए यहाँ पे? एफ। और ये क्या फीमेल है कि नहीं है? ये दादी है। दादी कब होंगी? जब ये फीमेल होंगी तभी तो। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ रहा है समझ में? आगे फिर देखो क्या कह रहा है? बी का एफ से क्या रिश्ता है? पूछ ये रहा है कि बी जो है एफ को क्या बोलेंगी? बी का एफ से क्या रिश्ता? ठीक है, तो क्या होगा? बी का एफ से क्या रिश्ता? क्या होगा? कैसा रिश्ता है? बी का एफ बी को क्या बोलेंगी? पुत्री ना। क्या होगी? बी इनकी क्या लगेंगी? एफ की पुत्री। कोई डाउट है प्रश्न में? नहीं है ना? अच्छा एक बार फिर से बता दें। चलो कोई बात नहीं। चलो एक बात बताओ, ये वाला फिगर पूरा फिर से बता दें? अच्छा चलो फिर से ये वाला देखो। कह रहा है कि ए बी का क्या है? ए क्या है?
भाई है। किसका भाई है श्रद्धा, आप बताओ किसका भाई है? बी का। कौन भाई है? ए। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब एक बात बताओ, क्या लेकिन कह रहा है बी भी ए का भाई नहीं है, तो क्या होगा? मैं कह रहा हूँ ऐसे ले लो कि मैं मान लीजिए महेंद्र और श्रद्धा, महेंद्र श्रद्धा ऐसे क्या मान लीजिए कुछ भी नाम है, यम है और यश है। एस का भाई कौन है? एम है। लेकिन ये बात कह रहा है कि यश सॉरी यम जो है एस की क्या नहीं है? भाई नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब देखो कह रहा ऐसा कि ए तो भाई है लेकिन बी भाई नहीं है। किसका? ए का नहीं होगा। भाई आप दो ही लोगों के तो भाई और बहन हो, किसके किसके हो? या तो अपने भाई के या तो बहन, यही तो है। तो ए अगर भाई हो गया, बी इसका भाई नहीं है, तो बी इसकी क्या है? बहन है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर आगे थोड़ा सा पढ़ो, क्या कह रहा है कि सी ए की क्या है? पत्नी। मैंने कहा कि पत्नी जहां मिले वहां डबल डैश लगा दो। सी ए की क्या है? पत्नी। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। कोई डाउट है यहाँ तक में? नहीं है। बराबर के जनरेशन में पत्नी होती कि नहीं? फिर आगे देखो, कह रहा है सी की दो संतानें हैं। कौन कौन है? डी है और कौन है? ई है। सी की दो संतानें कौन कौन है? डी और ई है। डी क्या है? डी ई की क्या है? बहन है। डी क्या है? ई की बहन है। अब एक बात बताओ, आगे फिर क्या कह रहा है कि ई की दादी कौन है? एफ। दादी किनसे होती है बताओ? पापा की मम्मी को क्या कहते हैं? दादी कहते हैं। ये हो गई कि नहीं हो गई? और दादी कब होंगी? जब ये फीमेल होंगी तब ना। भाई दादी कब होंगी? जब फीमेल होंगी तब। और एक बात बताओ, पापा की दादी की बात हो रही है, कितने जनरेशन? आपके पापा एक जनरेशन, पापा की मम्मी यानी दो जनरेशन। तो मैंने दो बार देखो लिखा कि नहीं लिखा? अगर ई को मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूं ऐसे, एक जनरेशन का एक गैप यहाँ आ गया, अगले जनरेशन का गैप यहाँ आ गया, कितने जनरेशन टोटल हो गए? दो जनरेशन। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? नहीं है ना? तो ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? आ गया है पूरा समझ में? श्रद्धा, आराध्या, सॉरी भूल जाओ। हाँ, कह रहा उपयुक्त प्रश्न में परिवार की कितनी महिला सदस्य हैं? कितनी महिला सदस्य हैं बताओ? कौन है? 4 या 5? क्योंकि ई के बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं है। बात समझ गए? 4 या 5 हो सकते हैं। देखो, एक तो महिला सदस्य ये हो गई, एक तो महिला सदस्य ये हो गई, दूसरी कौन हो गई? ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये। तो 4 तो कंफर्म है, लेकिन इसके बारे में आपको पता है कि मेल है या फीमेल? नहीं बता सकते। तो आप कहोगे 4 तो एकदम कंफर्म है, या क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। 4 या 5 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग को डाउट है अभी भी? कर लिया? हाँ बताओ। पीछे भैया आ रखा है? ठीक है। आगे कह रहा है यक्ष की ओर इशारा करते हुए कौन कहती है? वाई कहती है। कौन कहती है? वाई। वाई क्या कहती है जरा देखो? किसकी ओर इशारा करते हुए? एक्स की ओर इशारा करते हुए। कौन कहता है? वाई कहती है। ठीक है। यक्ष की ओर इशारा करते हुए वाई क्या कहती है? इनके इकलौते पुत्र। किनके? यक्ष के। देखना, यक्ष के इकलौते पुत्र यहाँ पर होंगे कि नहीं होंगे? ये भाई यक्ष की ओर इशारा कौन कर रहा है? वाई कर रही है। यहाँ से मान लीजिए ऐसे कोई आया, ऐसे है, ये यक्ष है, ठीक है, ये बाल हो गया बढ़िया सा, ठीक है। ये इनका क्या नाम है? वाई। इनका क्या नाम है? वाई है। पर इनको मैं थोड़ा सा वो हाईलाइट कर देता। क्या नाम है? वाई। इनका नाम क्या है? वाई। ये किनकी ओर इशारा की? एक्स की तरफ। किनकी ओर इशारा की? एक्स की तरफ। एक्स की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा? वाई ने कहा। वाई ने क्या कहा? कि इनके इकलौते पुत्र के दादा। किनके इकलौते पुत्र के? एक्स के इकलौते पुत्र मान लीजिए कौन है? ए मान। यक्ष के इकलौते पुत्र के दादा
दादा मतलब यक्ष के ऊपर जाएंगे ना। मैं कहता हूं आपके पापा के इकलौते पुत्र के दादा, आपके पापा के इकलौते पुत्र यानी आपका भाई के दादा यानी आपके पिता के भी पिता। समझ में आया कि नहीं आया? तो यक्ष के इकलौते पुत्र मान लिया मैंने ए है, ए के पिता के भी पिता। समझ में आया कि नहीं आया? किनके ससुर हैं? ससुर किनके हैं? वाई के। तो मैं अगर यहाँ वाई लिख दूं तो ये क्या है? ससुर। बस समझ में आया कि नहीं आया? किनके ससुर हैं? वाई के ससुर हैं। तो यहाँ पर जो भी होंगे वो क्या होंगे? प्लस में होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि ससुर हैं, ठीक, दादा है। समझ में आया? तो ऐसे ही पता चल गया कि ये मेल है और ससुर भी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे क्या पूछा है? यक्ष का वाई से संबंध क्या होगा? पति भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? नहीं ना, बताना पड़ेगा। और एक बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बताओ। आ गया है? आ गया? ठीक है, अगले में आ जाओ। राम की माँ रिमझिम के पिता की इकलौती पुत्री है। देखो, राम की माँ, ये राम हो जाएंगे, ठीक है। राम की कौन हो गई? ये माँ होगी। राम की माँ क्या बोल रहा है कि रिमझिम के पिता की। आगे देखो, यहाँ पे कह रहे हैं, एक मान लो ऐसे देखना, रिमझिम के पिता की। अब एक बात बताओ, रिमझिम के पिता की इकलौती पुत्री, रिमझिम के पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती बोला यानी स्वयं रिमझिम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? मैं ऐसे कहूं, मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र यानी कौन हो गया? मैं स्वयं हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यही बात यहाँ कह रहा है कि रिमझिम के पिता की इकलौती पुत्री। कितने लोगों को अभी भी डाउट है यहाँ तक में? बताओ, नहीं है ना? आगे देखना, कह रहा है रिमझिम के पिता की इकलौती पुत्री है। किसकी? राम की माँ, ठीक है। देखना, राम की माँ रिमझिम के पिता की इकलौती क्या है? पुत्री है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी राम, ये राम और ये राम की क्या हो जाएगी? माँ। राम की माँ किसकी? रिमझिम के पिता की क्या है? इकलौती पुत्री। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई, जैसे देखो, यहाँ पर देखना, ये राम हो गए, ठीक है। राम की ये कौन हो गई? माँ हो गई, ठीक। राम की माँ हो गई और ये हो गई रिमझिम। कौन हो गई ये? रिमझिम। रिमझिम के पिता की इकलौती पुत्री कौन है? राम की माँ ही तो हुई, राम की माँ ही तो हुई। रिमझिम के पिता की इकलौती पुत्री यानी ये स्वयं रिमझिम नहीं हो गई? बताओ यहाँ पर कितने लोग अभी भी डाउट में हो? तो स्वयं रिमझिम हो गई भाई। रिमझिम के पिता की इकलौती पुत्री कौन हो गई? स्वयं रिमझिम हो गई ना। अब ये किनकी माँ है? राम की माँ। यहाँ पर राम की माँ। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी राम का रिमझिम से कैसा रिश्ता है? माँ। आगे देखो, तो रिमझिम के पति का राम से क्या संबंध है? रिमझिम के पति का, रिमझिम के पति कोई हैं, राम से क्या संबंध है? कैसा संबंध है? पिता का है ना। बात खत्म। अभी भी कोई संदेह है? क्यों भैया? पीछे इधर गर्ल्स में बताओ, आपको नहीं आया है? ऐसे नहीं बोल देना, नहीं आएगा तो बता देना भाई। आगे चल के ये मत कहना सर आया नहीं। आ गया ना? ठीक है, आगे फिर देखो अगले।
आगे कह रहा है यम एन का क्या है, भाई है। यम किसका भाई है, एन का भाई है। यम भाई है किसका, एन का। आगे फिर देखो कह रहा है बी किसका भाई है, एन का। एन का। भाई का रिश्ता बराबर में रहेगा कि नहीं रहेगा। यम एन का भाई है और बी किसका भाई है, एन का। यम डी का भाई है, यम किसका भाई है, डी का। यम डी का भी भाई है। यहाँ पर ना तो हमें डी के बारे में कोई जानकारी है, ना तो यम के बारे में कोई जानकारी है। बस समझ में आया कि नहीं आया। यम किसका भाई है, एन का, मैंने बराबर में लिख दिया। बी भी किसका भाई है, एन का, मैंने बराबर में लिख दिया। भाई है तो मेल होगा, प्लस लिख दिया। बी है भाई है तो मेल होगा तो प्लस लिख दिया। अगर ये बताओ यम भाई है किसका, डी का है। डी भाई है, डी इसकी बहन है या भाई है, कोई जानकारी है आपको, नहीं है। आगे कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से सत्य है। कह रहा है यन बी का भाई है। पता है क्या, ना तो हमें यन के बारे में कोई जानकारी मिल रहा है, ना तो हमें डी के बारे में कोई जानकारी है। इन दोनों के बारे में हमको कोई भी जानकारी ही नहीं है। तो बताओ जबरदस्ती आप दिमाग लगाओगे इस पे, नहीं लगाओगे। कितने लोगों को यहाँ तक में डाउट है तो बताए हमको। पहला वाला सही होगा, आराध्या आ रहा है समझ में, डाउट हो रहा है। कहाँ पे डाउट हो रहा है, इसके पहले क्वेश्चन बताए थे, हाँ इसमें बहुत सा डाउट था। तो उस टाइम जब मैंने पूछा है तो आप बताइए हो क्या आ गया है, तो उसमें बोलना चाहिए ना। अब आप ऐसे बंद कर लो, हमें कैसे पता चलेगा। मैं तो पूछ ही रहा हूँ ना भाई, कोई डाउट है आप पूछते हो तो हम तो बताते भी हैं। अगर आप कोई भी पूछना है नहीं आया तो हम बताते भी हैं, ठीक है। तो कम से कम आप पूछो। चलो मैं आपको कॉपी पे बता दे, ठीक है। हाँ भैया, ये वाला पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, ये बात समझ ही रहे हो। क्योंकि डी और एन का कोई रिलेशन है नहीं, कोई पता है नहीं चलता। डी आपका मेल है या फीमेल, ये जानकारी नहीं है। एन भी मेल है या फीमेल, इसकी जानकारी है नहीं। आगे आ जाओ, कह रहे हैं एन डी का भाई है, एन डी का भाई है, ये जानकारी है नहीं। आगे क्या कह रहा है, यम बी का भाई है कि नहीं है, बराबर बराबर में है सब। अब कैसे भी भाई हो, सौतेला हो, ममेरा हो, चचेरा हो, उससे कोई नहीं, बस भाई है। यानी कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तीसरा वाला। बस समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे देखो, छठवां देखो। छठवां आप करोगे कि हम बता दें इसको, आप करना, आप एक बार करना, छठवां सातवां करना, आठवां मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। चलो अगर देखो आठवां क्या है कि अगर मान ले, आठवां क्या है, अगर मान ले, इधर देखो कह रहा है कि अगर मान ले x प्लस वाई का अर्थ है y x का क्या है, भाई है। y क्या है, भाई है। किसका भाई है, x का भाई है। प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है कि ये प्रश्न पूछ रहा है कि x प्लस y का अर्थ क्या है, y x का क्या है, भाई है। बस आप लिखो y x का क्या है, भाई। ठीक है, यहाँ तक डाउट है नहीं। आगे फिर देखो, इसी प्रकार x गुणे y का अर्थ है y x का क्या है, x गुणे y का अर्थ क्या है, x गुणे y का अर्थ क्या है, y x का पति है। पति है कि पति है, पति होता है, पति नहीं होता है। ठीक है, x भागे y, x भागे y का अर्थ क्या है कि x भागे x y का क्या है, पिता है। x किसका पिता है, y का पिता है। कोई डाउट है नहीं, x y का क्या है, पिता है। और देखना x y माइनस y का अर्थ क्या है,
x माइनस वाई का अर्थ क्या है? यक्स माँ है किसकी? वाई की। कोई डाउट है यहाँ तक में? नहीं। आपको चारों ऑप्शन चेक करना है इसका। किसका? क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखोगे इसमें चारों ऑप्शन में हम चेक करेंगे। और सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना, अगर चारों ऑप्शन दे रखा है तो हमेशा ऑप्शन से चेक किया करो, डायरेक्ट पूरा सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है? कहां गया? हाँ, कह रहा है ए गुणे बी। ए गुणे क्या है? बी। फिर क्या है? ए गुणे बी भागे सी माइनस डी। एक बात बताओ, गुणे का मतलब क्या होगा? पति है। अब ये बताओ कौन पति होगा? बी पति होगा। जानकारी हमें किसके बारे में है? बाद वाले के बारे में। तो यानी बी क्या है? पति है। बी किसका पति है? ए का पति है। यानी इनके ए इनकी क्या हो जाएंगी? पत्नी हो जाएंगी। बीच में डबल डैश लगा दे। कोई डाउट है यहाँ तक में? नहीं है ना? ये क्या है? बी ए की क्या है? बी ए की क्या है? पति है। और ए क्या है? बी की पत्नी है। आगे फिर देखो, हाँ आगे गुणे में आ जाओ। बी गुण भागे। भाग का मतलब क्या हो गया? पिता। बी पिता है। किसका पिता है? सी का। तो सी आपका बेटा या बेटी हो जाएगी। कोई जानकारी है इसके बारे में? नहीं है। माइनस में आ जाओ। माइनस का मतलब क्या है? माँ है। सी माँ है किसकी? सी माँ है किनकी? बी से। आगे पूछा क्या है? हाँ ए कह रहा है। अच्छा पता ये करना है ए नानी है बी की। अब एक बात बताओ, बी की नानी ये है क्या? डायरेक्ट आपको यहाँ पर वही पता चल जा रहा है कि ये क्या है? पत्नी है। तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। समझ में आया? आराध्या आपको आ रहा है? पीछे भी आप बताओ आपको आ रहा है? आप बताओ भैया आ रहा है? नहीं आएगा भाई बता जरूर देना। गर्ल्स में बॉयज में सभी लोग ईमानदारी से बता देना जहां भी डाउट हो। आप हमसे पूछोगे तभी तो आप कर पाओगे जहां भी डाउट रहेगा। तो अगले वाले उस पे चलें। अगले वाले पे इसको मिटा दें। चलिए हम मिटा दे रहे। आगे वाले पे देखो। अगला वाला ऑप्शन क्या है? क्या है बाबू? ए गुणे सी। ए गुणे में क्या है? सी। फिर आगे क्या है? भाग डी माइनस बी। भाग डी माइनस बी। एक बात हमें बताओ बाबू सभी लोग, ये कह रहा है गुणे। गुणे का मतलब क्या है? पति। ए कौन? ये बताओ पति कौन है? यहाँ पर देखो यक्स गुणे वाई में वाई पति है कि यक्स पति है? वाई पति है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ध्यान देना, यम गुणे एन, तो आपको अगर ऐसे लिखना हो तो क्या लिखोगे? यन क्या है? पति है। किसका? एम का। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर एक बात बताओ, ए गुणे सी। सी क्या है? पति है। किसका? ए। सी पति है किसका? ए का। बस तो सॉरी नीचे पति का रिश्ता कैसा होता है? बराबर का। सी ए का क्या है? पति। अगर ये इसका पति है तो ए की क्या होंगी? पत्नी। और पति पत्नी के बीच में डबल डैश का आप निशान लगा दो। सॉल्यूशन में आपकी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। आगे फिर क्या कह रहे हैं? भाग। भाग का मतलब क्या है? भाग का मतलब क्या है? पिता। यहाँ तक तो आपको कोई जरूरत नहीं है ना सॉल्व करने का, इतना ढक लो। सी भागे डी। भाग का मतलब पिता। कौन पिता है? यहाँ पर जानकारी आपको किसके बारे में दिया गया है? पहले के बारे में। तो आप ये बताओ यहाँ पर सी पिता होगा कि डी पिता होगा? सी पिता होगा, क्योंकि जानकारी यहाँ पर पहले के बारे में दिया गया है। बस समझ में आया कि नहीं आया? इसमें जानकारी आपको बाद वाले के बारे में वाई के बारे में था, इसमें जानकारी आपको पहले के बारे में है यानी यक्ष के बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा? सी पिता है। किसका पिता है?
डी का। कोई डाउट है यहाँ तक में? नहीं है। अगर सी पिता है तो ये बात स्पष्ट हो जाता है कि डी इसका, अगर सी डी का पिता है तो ये बात स्पष्ट हो जाता है कि डी या तो इसका बेटा है या बेटी है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? हाँ, अब यहाँ तक तो आपका कहानी खत्म है ना, यहाँ तक तो आपको कुछ सोचना नहीं है। आगे d माइनस बी, माइनस का मतलब क्या हो गया? माँ है। एक बात बताओ, d माँ होगी कि d माँ होगी? यहाँ पर आप देखो जानकारी, अगर जैसे यहाँ लिखा गया है वैसी जानकारी आपको लेनी है। यहाँ कह रहा है x माइनस वाई अगर लिखा गया है तो x माँ होगी ना कि y माँ होगी। बस समझ में आया कि नहीं आया? माँ कौन है? x, और x का स्थान इनके हिसाब से कहाँ पे है? आगे है, यानी आगे वाली माँ होगी। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आगे कौन है? डी माँ होगी। किसकी माँ होगी? बी की माँ होगी। बस समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आगे फिर क्या कह रहा है प्रश्न? ए नानी है किसकी? बी की। ए क्या है? नानी है बी की। अब यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर अपने आप को रख लो, आप अपने आप को रखिए यहाँ पे, अपने आप को, और उससे कंक्लूजन निकालिए। देखिए निकलता है आपके मम्मी के पिता, आपके मम्मी के पिता की पत्नी कौन हो गए? आपके मम्मी के पिता की पत्नी कौन है? आपके पापा के पिता की पत्नी कौन है? दादी। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ इसमें बताने की जरूरत है? क्यों नहीं? फिर आगे चलो, अगले वाला इसी का डी वाला लिख देता था। डी वाला क्या है? तो माइनस में नहीं तो मिल गया ना, क्या कर? डी वाला तो ओवरलैप करना, ओवर वो वही चीजें तो है, वो फंसाने के लिए दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर आ रही है 14 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है ना भैया? सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिया है कि नहीं दिया है ना? क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिनमें प्रश्न और कथन शामिल हैं। किसी परिवार में 5 सदस्य A, B, C, D, E हैं। ठीक है, E का B से क्या संबंध है? प्रश्न ये पूछा है। और कथन क्या कह रहा है? A और B विवाहित दंपति हैं। D पिता है किसका? C का। E पुत्र है किसका? D का। A और C क्या है? बहने हैं। अब उपयुक्त कथन देना है और उसके हिसाब से आपको बताना है कि क्या ये कथन पर्याप्त है कि नहीं। समझना, कितने सदस्य हैं एक परिवार में? 5। कौन कौन? A, B, C, D और E। कोई डाउट हो तो बताएं हमको, किसी को कोई संदेह है? नहीं। अब आगे देखना, कह रहा है जिनमें प्रश्न कथन शामिल है किसी परिवार में। प्रश्न ये पूछा है E का B से संबंध। प्रश्न यही तो है कि E जो है E का किससे संबंध? B से संबंध। E का B से संबंध। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? E का किससे संबंध? B से संबंध पूछ रहा है। कह रहा है E का B से। A और B विवाहित दंपति हैं। इधर देखो, A बोलो नहीं, A और B क्या है? विवाहित दंपति। बस समझ में आया कि नहीं आया? हमें यहाँ पता ही नहीं है कि कौन यहाँ पे मेल होगा कौन फीमेल होगा। बस समझ में आया? हम बस इतना जानते हैं कि A और B इनके पति पत्नी हैं। ठीक, आगे फिर देखो, कह रहा है A और C बहनें हैं। लास्ट वाले में आओ, कह रहा है लास्ट वाले में चौथे कथन में कह रहा है A और C क्या हैं? बहनें। अगर A और C बहनें हैं तो हमको ये पता चल जाता बहनें कब होंगी? जब वो फीमेल है, यानी A इनकी क्या होगी? बहन। यानी A पत्नी होगी और B के क्या हो जाएंगे? पति। समझ में आया? अच्छा, A और C बहनें हैं तो बहन और भाई, बहन का रिश्ता कैसा होता है? बराबर। यहाँ भी माइनस कर दिया। डबल डैश मैंने क्यों लगाया ये बात आप जानते हो, पति पत्नी का रिश्ता है। आगे फिर क्या कह रहा है? E पुत्र है और D पिता है किसका? C का। D पिता है किसका? C का। C का पिता कौन है? D। अच्छा,
ये सी का पिता है तो ये बात स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि ए सी और ए क्या है, बहन है, तो ये ए के भी पिता कौन हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ई पुत्र है किसका, डी का। ई पुत्र है किसका, डी का। तो यहाँ पर कैसा रिश्ता आएगा, ई पुत्र है किसका, डी का। भाई ये पुत्र है ना, तो यहाँ पे डी का पुत्र ई होगा। एक बात बताओ, क्या अभी भी कोई डाउट है इसमें? चेन तो मैंने पूरा बना लिया, क्या 5 लोग दिख रहे हैं कि नहीं, ए बी सी डी ई, कोई डाउट है? आगे फिर देखो, लगभग जानकारी हम लोग को सभी के बारे में हो गई है कि नहीं हो गई? कह रहा है कि इसमें बताना है भैया कि ई का बी से संबंध, यहाँ देखो ई का बी से संबंध, ई का बी से संबंध, यानी बी जो है बाप वाला पहले वाले से पूछेगा, और ने भैया तो बी वाला इनसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, और नो आप तो कहो, आप ये कहेंगे आपके पत्नी के भाई हैं, मतलब क्या है, साला है, क्या है, साला है। कैसा रिश्ता है, साला है। अब एक बात देखो, यहाँ तक मैटर नहीं खत्म होता है। आप एक बात बताओ, मैं अगर सिर्फ और सिर्फ पहला बनाऊं, पहले कथन के हिसाब से, ध्यान देना, कह रहा है कि ए और बी विवाहित दंपत्ति हैं, मैंने लिख दिया, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर आप क्या पूरा पर्याप्त उत्तर देने के लिए ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, साला आपका कब आया है? जब मैंने सारी चीजों को मिला लिया है ना, तभी तो साला आया है। तो सारी चीजों को मिला लिया तभी तो साला आया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए और बी विवाहित दंपत्ति हैं, क्या साला आ गया पहले वाले से? नहीं आया, ठीक है। अब मैं इसमें कौन सा वाला ऐड करूंगा, चौथा वाला। पहले के बाद में हमें कौन वाला कथन पढ़ा मैंने, चौथा। ए इनके क्या है, हमें पता चला कि ए और सी बहनें हैं, तो हमें ये भी आइडिया लग गया, ए अगर बहन है तो ये बात स्पष्ट हो जाता है, ये इनकी पत्नी होगी और ये क्या होगी, पति। ए और सी अगर बहनें हैं तो ये। अच्छा एक बात बताओ, क्या अभी भी आपको ये पता चल गया कि बी ए को क्या बोलेगा? ये तो बात ही नहीं हुई है। तो मैं कह सकता हूँ कि कथन 1 और 4 मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, कथन 1 भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है नहीं है। अब मैं तीसरे ऑप्शन में आता हूँ, दूसरा चलिए तीसरा ऑप्शन, ई डी का क्या है, पुत्र है। भाई यहाँ पर ई और कोई जानकारी है नहीं है, ई के बारे में कोई जानकारी कहाँ लिखी, डी होना तो चाहिए, मैं तो लिख दे रहा हूँ। चलो मैंने कर दिया, ई डी का क्या है, पुत्र है। ई पुत्र है किसका, डी का पुत्र है। क्या बस हो गया इसी से? नहीं। तो आप कहोगे सर कि यहाँ पर अगर मैं तीसरा भी मिला दूं, दूसरा भी मिला दूं, तब भी मेरा कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। ई डी का पुत्र है, कुछ निकला, तो तीसरा भी मिला दिया, कोई निकला कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं दूसरा मिला रहा हूँ, एक के बाद में एक यहाँ पर दूसरा मिला रहा हूँ। कह रहा है डी सी का क्या है, पिता है। डी किसका पिता है, सी का। अब एक बात बताओ, अगर मैं दूसरा वाला भी मिला दिया हूं तो क्या मुझे ये पता चल गया बी का ई से क्या रिलेशन है? नहीं पता चला। अब मुझे लास्ट वाला भी मिलाना पड़ेगा, क्या, ई का भाई, ई भाई है किसका, सी का। मतलब मुझे चारों ऑप्शन, कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4 मिलाकर जब हम मिलाएंगे तब हम जाके कहीं का आंसर निकाल पाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन से चारों ऑप्शन में दिया गया है, सी में दिया गया है। सभी चारों कथनों का मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? आ गया ना? और कितने ऐसे हैं भाई जिनको समझ नहीं आया? आ गया है ना? ठीक है। देखो यूपीएससी का 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं बाहर से हम लेके नहीं आए। अगले में आ जाओ। कह रहा क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा a प्लस बी का अर्थ है ना तो छोटा ना तो बी से, ना छोटा है बी से ना बराबर है बी के। a माइनस ए का बड़ा यार, इसको थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा और बता दे हम, तब इसको हम करा देंगे, क्योंकि छोटा बड़ा वाला भी बताया नहीं ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। रुको, इसके बारे में हम और आपको थोड़ा सा बता देते हैं ना कि बड़े छोटे में कैसे आप कंपेयर करो।
ठीक, नंबर डिजिट से। तब तक ये करो, 16वां हो गया। 16 में देखो P, Q, R, S, T और U एक परिवार के कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य। Q का या की पत्नी कौन है? R। T U की क्या है? माता। और U की पुत्री कौन है? S। P की पुत्री कौन है? T। और R का पुत्र कौन है? इस परिवार में 2 दंपत्ति हैं। 2 दंपत्ति मतलब 2 लोग पति पत्नी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछा है यूपीएससी, है ना? ब्लड रिलेशन में बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछा है ना? ठीक, मतलब घुमा हो हाँ? ठीक, देखो क्या है, Q और R पति पत्नी है। मुझे नहीं पता है। देखो पहली बात तो Q और R के बारे में हमको बस इतना पता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। कौन इसमें मेल है कौन फीमेल है, कोई बता पाएगा? क्या मुकेश? नहीं। शिवम बता पाओगे? नहीं। कह रहा है Q क्या की पति पत्नी R है। T जो है U की क्या है? माता है। T क्या है? किसकी माता है? U। मुझे नहीं पता। T की माता U है। अरे T की माता कौन है? U है। हमको U ही कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। या T दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा। आगे U की पुत्री कौन है? S। वो नहीं दिख रहा है। P की पुत्री कौन है? T है। यो नहीं दिख रहा है। आगे है R का पुत्र कौन है? P है। R का पुत्र कौन है? P है। R का पुत्र P है। बात खत्म, बस इतना दे। अब P वाला ढूंढो कहाँ पे मिल रहा है? हाँ। P की पुत्री कौन है? T है। T की पुत्री कौन है? T है। बस इतना हमको जानकारी चाहिए। बस समझ में आया कि नहीं आया? 4 लोग तो हो गए, बस हमको और 2 ढूंढना है। आगे क्या कह रहा है? T की माता कौन है? U है। तो T की माता अगर U है तो U यहाँ पर रहेंगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? U अगर इनकी माता है तो ये लोग दोनों लोग पति पत्नी नहीं हो गए? अगर ये P की बेटी है, आप 2 ही लोगों की बेटी हो। किसकी? या तो मम्मी के या पापा की। T जो है बेटी है किनकी? P की। तो ये पिता हो गए ना, और ये इनकी क्या हो गई? पत्नी। और ये इनका आपकी क्या हो गई? माता। कितने लोग हो गए? 5 लोग। आगे आगे क्या कह रहा है? US की क्या है? U जो है U की पुत्री कौन है? यस। U की पुत्री कौन है? यस। बस पुत्री है तो माइनस ही लगा। समझ में आया? आगे फिर देखो क्या कह रहा है? कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? T का दादा या नाना कौन है? T का दादा या नाना आपके पिता के, ये बताओ इसके बारे में कोई जानकारी है? दादा या दादी चाहे दादा या दादी कुछ भी हो सकते हैं ना। आगे आ जाओ। T की दादी या नानी क्यों है? ये नहीं जानकारी है ना। P की माता कौन है? R। P की माता कौन है? R। ये भी नहीं पता। Q की पपोत्री या दौत्री, अरे भाई पपोत्री मतलब समझ रहे? पपोत्री या दौत्री कौन है? T है। पपौत्री मतलब क्या होता है यार? इसमें सही कौन सा देगा? स्टार लगाया भाई। स्टार लगाने का मतलब है कि कोई इनमें से कोई नहीं, चारों ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं है। स्टार लगा दिया मतलब ये क्वेश्चन में क्या है? सही तो है लेकिन ऑप्शन मैच नहीं। समझ आया? यूपीएससी में इससे आपको ये पता चलता है कि यूपीएससी में किसी एक क्वेश्चन को लेके फंसिएगा नहीं। यूपीएससी में का 2 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आपका दिया है लास्ट में, देखो आंसर की में क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि नहीं दिया है? वो मिल ही नहीं रहा, हम लोग जो ढूंढ रहे हैं। अब भाई Q और R के बारे में कोई जानकारी है? क्यों नहीं है ना? बता ही नहीं सकते। बताओ किसी को कोई डाउट है आंसर में? क्यों बाबू इधर बताओ आप लोग, कोई डाउट है? ठीक, आगे देखो। जी तो यहाँ ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं देना था ना? कहा अबे जो बच्चा मार के चला है कुछ भी तो उसका नंबर कट जाएगा। नंबर जुड़ जाएगा। ये सबका अगर कोई क्वेश्चन गलत रहता है तो नंबर सबके जुड़ते हैं। ठीक है, ये रूल होता है किसी भी कमीशन का, किसी भी बोर्ड का। ठीक है,
तो आप क्वेश्चन नंबर 17 करोगे? 17 करोगे सभी लोग? ईमानदारी से बताओ, करोगे ना? क्यों? शपथ लो सब लोग, करोगे ना? ठीक है। 18 भी आप ही करोगे, ठीक है? 18 हो गया। 19 भी बता दे? 1 मिनट। 18 हो गया, 19, 22 हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर आप देखो 23 से 25 तक में आओ। अभी ये वाला बता रहे हैं, उसके बाद आप इसके पहले वाला कर लोगे, 19 से 21 वाला। 23 से 25 में आओ। 23 से 25 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 से 25 में कह रहा है A B C D E F एक परिवार के क्या हैं? सदस्य। वे इंजीनियर, आशुलिपिक, डॉक्टर, ड्राफ्ट्समैन, विधिवक्ता और न्यायाधीश क्रम से नहीं, मतलब किसी प्रकार से ABCD लोग नहीं, ठीक है? मतलब कोई कुछ ना कुछ तो जरूर है, लेकिन जैसे लिखा गया है वैसे। इंजीनियर ए महिला आशुलिपिक से विवाहित, मतलब एक महिला है उन 6 लोगों में से किसी से एक से विवाहित, और ए क्या है? इंजीनियर। ठीक, आगे क्या कह रहा है? न्यायाधीश विधिवक्ता से विवाहित। न्यायाधीश की शादी किससे हुई है? विधिवक्ता से। ड्राफ्ट्समैन एफ बी का पुत्र एवं ई का भाई। ड्राफ्ट्समैन कौन है? एफ। बी का क्या? पुत्र, और ई का भाई। विधिवक्ता सी, डी की क्या है? पुत्रवधू, यानी पुत्र की बहू। डॉक्टर ई अविवाहित। डॉक्टर ई क्या है? अविवाहित। डी एफ की क्या है? दादी। परिवार में कितने दंपत्ति हैं? परिवार में कितने दंपत्ति हैं? ठीक, आगे देखो। अधिवक्ता ए की शादी किससे हुई है? किससे हुई है? अधिवक्ता जो ए हैं, इंजीनियर सर, इंजीनियर ए कह रहा है, हाँ, इंजीनियर ए एक महिला आशुलिपिक से विवाहित। ये ए आदमी है, ठीक है, और ये क्या है? ये क्या है? ये पैसे से आशुलिपिक, यानी स्टेनो लिख देते हैं, स्टेनो को ही आशुलिपिक कहते हैं। स्टेनो को हिंदी में आशुलिपिक कहते हैं, ठीक है? थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है? स्टेनो, स्टेनो से विवाहित है। कोई डाउट है यहाँ तक में? हमें नहीं पता कौन है तो टोटल कितने लोग? 6 लोग। आगे फिर देखो, आगे फिर क्या कह रहा है? हाँ, न्यायाधीश विधिवक्ता से, और देखो विधिवक्ता से, विधिवक्ता सी, डी की पुत्र वधू, ठीक है? विधिवक्ता सी। अच्छा, न्यायाधीश की शादी किससे हुई है? न्यायाधीश की शादी विधिवक्ता से। विधिवक्ता कौन है? सी। यानी न्यायाधीश पता नहीं है कौन है, लेकिन इनकी शादी किससे हुई है? सी से। इनकी शादी किससे हुई है? सी से, ठीक है? हमें नहीं पता कौन है। आगे फिर देखो, कह रहा है ड्राफ्ट्समैन एफ बी का पुत्र और ई का क्या है? भाई। अब यहाँ पर देखो ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्टमैन कौन है? एफ, ठीक है? इसकी भी शादी होगी नहीं, 5 तो हो गए ना? बी का पुत्र, बी का पुत्र है और ई का भाई है। किसका भाई है? ई का, हाँ, ई का भाई। ड्राफ्ट्समैन एफ बी का पुत्र है। चलो, ये जो बी का पुत्र है कौन है? एफ। अब मैं यहाँ पर ये डी आर ऐसे लिख दे रहा हूँ, टी, समझ गए ना? बी का पुत्र कौन है? ड्राफ्ट्समैन। किसका भाई है? ई का भाई। ई का भाई। ई क्या है? पता नहीं। डॉक्टर,
लिखा है कि नहीं? लास्ट में देखो लिखा है ना। हाँ ये तो है सर। वो क्या है? भाई भाई है। है। डी का भाई है। डी क्या है? भाई डी का भाई है। डी एफ की दादी है। डी किसकी दादी है? एफ की दादी है। डी किसकी दादी है? एफ की। एफ की दादी यानी ए एफ के पिता हो सकते हैं। एफ के पिता हमें नहीं पता है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? डी, और ये क्या है? दादी। समझ में आया कि नहीं आया? पिता होंगे तब इतना समझ में आ रहा है? आगे क्या कह रहा है? हाँ, इंजीनियर ए महिला आशुलिपिक से विवाहित है। इंजीनियर ए महिला आशुलिपिक से विवाहित है। ये सी वाला मैटर फंस रहा है। क्यों? बी एफ एक मिनट रुक जाओ। न्यायाधीश विधिवक्ता से विवाहित है। सी क्या है? विधिवक्ता है। सी विधिवक्ता है। ड्राफ्ट्समैन डॉक्टर हो गया। और डी क्या है? सर सी जो है वो पुत्र वधू है। जी सर। अब देखो, अब हम आते हैं बी का व्यवसाय क्या है भाई? बी का व्यवसाय क्या है? न्यायाधीश। बी का व्यवसाय क्या है? न्यायाधीश। अरे भाई बी का वो न्यायाधीश नहीं है, देख रहे हो? बी का वो क्या है? कितने लोगों को कम समझ में आया है? कम समझ में आया है, ठीक है, बताते हैं, परेशान नहीं। चलो इधर देखो सभी लोग, एक बार फिर से देख लो। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है ना, बढ़िया लेवल का, यूपीएससी लेवल। यूपीएससी ऐसे थोड़ी ना नौकरी दे देगा। जिले का राजा बना रहा है और आपको वही वो वाला कैसा मेहनत, सिंपल सा मेहनत थोड़ी कराएगा। वो चाहेगा ना कि बढ़िया से मेहनत करके आइए। बढ़िया क्वेश्चन दिया है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहीं पर देखो, यहाँ क्या कह रहा है? ये इंजीनियर और ये स्टेनो। इंजीनियर कौन है? ए है। इनकी शादी किससे हुई है? स्टेनो से हुई है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि स्टेनो कौन है, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि विधिवक्ता सी की शादी, जो सी है वो पेशे से क्या है? विधिवक्ता। इनकी शादी किससे हुई है? न्यायाधीश से, ठीक है। और मुझे लास्ट में ये मिल गया कि ड्राफ्ट्समैन एफ का, एफ जो है ये बी का क्या है? बेटा। बी का बेटा कौन है? ड्राफ्ट्समैन एफ। अब ये बताओ, अगर ये बी का बेटा है तो यहाँ डी आर ए एफ और टी हो गया कि नहीं? तो मतलब ये ड्राफ्ट्समैन हो गया कि नहीं हो गया? और ई किसका भाई? ई का भाई कौन है? एफ। ये तो मिल गया ना इतना, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि बी की दादी कौन है? और सॉरी, एफ की दादी कौन है? ये दादी है। बस समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ रहा है। एक चीज और दिया है, बस यहीं से हमको समझ में आया है कि न्यायाधीश सॉरी सी डी की पुत्र वधू है। सी, ये जो सी है ना, किनकी पुत्र वधू है? पुत्र वधू मतलब पुत्र की पत्नी। सी डी की पुत्र वधू यानी डी का बेटा होगा। ये समझ में आया कि नहीं? बेटा होगा। इनकी शादी किससे हुई है? सी से हुई है। और वो पेशे से क्या है? सी। यहाँ पर तो विधिवक्ता मैंने पहले ही बताया ना। समझ में आया कि नहीं आया? इनकी शादी, और ये जो विधिवक्ता है, और ये अगर ये विधिवक्ता, इनकी शादी किससे हुई है? न्यायाधीश से। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात, ड्राफ्ट्समैन एफ और इंजीनियर ओ सॉरी ई जो है डॉक्टर है, और ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं या भाई भी हो सकते हैं, हमें जानकारी नहीं। हमको बस इतना है, टोटल 6 लोग थे, 4 लोग यहाँ बैठ गए हैं, 5वां यहाँ है, 6वां बैठाना है। अब देखो ये कह रहा है ये डी की दादी, भाई इनकी शादी तो जरूर हुई है, ठीक है। तो इनकी शादी किससे हुई है? ए। क्योंकि अब ये बताओ ए बचा है तो ए पेशे से क्या है? इंजीनियर है। अगर ए पेशे से इंजीनियर है तो यहाँ पर पॉजिटिव लग जाएगा और यहाँ क्या रहेगा? निगेटिव होगा। और ये दोनों क्या मान लिए जाएंगे? पति पत्नी। यानी ए की शादी डी से हुई है, डी का पेशा स्टेनो का है और ए का पेशा क्या है? इंजीनियर। कोई डाउट है? नहीं। किसी को भी संदेह है यहाँ पर? नहीं है ना? क्यों संदेह है? नहीं ना? चलो अब आगे आप करोगे इसका। हाँ, आगे क्या है? इनमें कौन से दंपत्ति हैं? दंपत्ति आप समझ जाओगे ना? दंपत्ति कौन कौन से हैं? ADBC
एडी है और बीसी है कि नहीं है? एडी और बीसी दोनों है। डी का व्यवसाय क्या है? डी का व्यवसाय आशुलिपिक। डी का व्यवसाय आशुलिपिक, ठीक है। हाँ, आगे एक पुरुष अपने पति, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, बताना पड़ेगा 26वां। अच्छा, इसके पहले वाला आप 19, 20, 21 कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? आप करना नहीं आएगा तो बताएंगे, ठीक है। 28वां आप करिए तो 26वां, 27वां, 28वां तीनों करिए, सभी लोग तुरंत के तुरंत करो। 26वां, 27वां, 28वां। एक पुरुष है, ये महिला है, और महिला की ये कौन है? पति है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये इनके पति हैं तो आपको पता ही चल गया, डबल डैश रहेगा, ठीक। आगे क्या कह रहा है? एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, यानी यहाँ पर कि महिला को किसके बारे में बोला जा रहा है? महिला को स्त्री बोला जा रहा है। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। आगे कह रहा है, एक स्त्री ने कहा उसके भाई के पिता, किसके भाई के पिता? स्त्री के। एक यहाँ पे नहीं, एक पुरुष अपने पति से परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता, किसके पिता? पुरुष के भाई के पिता, पुरुष के भाई, यानी भाई पुरुष के ही तो पिता होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? उसके भाई के, यानी पुरुष के भाई हो गए, और भाई के कौन हो गए? पिता हो गए। बात समझ आया कि नहीं आया? आगे क्या कह रहा है कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे दादा यानी किसके दादा? महिला के दादा, महिला के दादा। महिला के पिता यहाँ होंगे कि नहीं होंगे? महिला के पिता होंगे। महिला के दादा के इकलौते पुत्र, यानी महिला के कौन हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। अरे, महिला के दादा के पिता कौन है? महिला मतलब मैं कह रहा हूं आपके जो भी माता जी या दादी हैं, महिला के दादा के इकलौते पुत्र। महिला के दादा यानी बाबा, बाबा के इकलौते पुत्र यानी आपके पिता, ठीक है। आगे ध्यान दो, फिर आगे क्या कह रहा है? हाँ, यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है? यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से क्या है? संबंधित है। ध्यान देना, यह स्त्री, ये स्त्री है। फिर से एक बार आप प्रश्न को पढ़ना, हो सकता हो आपको कम समझ में आया हो किसी कारणवश। कह रहा है एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए, एक पुरुष अपने पति से परिचय कराते हुए किसने कहा? एक महिला ने कहा। अब देख लो, जैसे ये है, एक महिला है, एक महिला ने कहा कि, एक महिला ने क्या कहा? किसी पुरुष से कहा, ठीक, अपने पति से कहा। महिला ने किससे कहा? अपने पति से कहा। किसके बारे में? पुरुष के बारे में। ध्यान से मैं 4-5 बार इस वजह से बता रहा हूं ना कि कंफ्यूजन यही होता है, ठीक है। एक महिला ने किससे कहा? अपने पति से कहा। किसके बारे में कहा? पुरुष के बारे में कहा, ठीक है। आगे देखो, मान लिया मैंने पुरुष, ये कौन है? ये पुरुष है, ठीक है। आगे हमको यहां से पढ़ने में यहां तक आते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। हाँ, स्त्री ने कहा उसके भाई के पिता, किसके भाई के? पुरुष के भाई के पिता, यानी पुरुष का कोई भाई है, पुरुष के भाई का पिता, पुरुष का कोई भाई है, और इस भाई का कौन बात कर रहा है? पिता। पुरुष के भाई का पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी महिला के ये हो जाएंगे पिता, पिता के भी पिता, यानी महिला के दादा होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। महिला के दादा के इकलौते पुत्र, महिला के दादा के इकलौते पुत्र यानी कौन हो जाएंगे? महिला के पिता। किनकी बात हो रही है? इनकी बात हो रही है,
और समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आया? अब समझ में आया? कितने लोग समझ गए हो ये बात? यहाँ तक समझ गए हो? यानी ये वाले आदमी की और ये वाले आदमी एक ही हो गए कि नहीं हो गए? यानी इनके जगह पे हम अगर ये लिखें तो ये महिला हो जाएंगी, और यहाँ देखना, और यहाँ पर ये पुरुष हो जाएंगे, उसका भाई, और ये पुरुष का कौन हो जाएगा? भाई हो जाएंगे। जैसा इनका रिलेशन है, सेम रिलेशन ये भी बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? अब एक बात बताओ, अब प्रश्न क्या पूछा है? वह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंध है? कैसा संबंध है? बहन का। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग समझ गए? समझ गए ना? 5 बार बताने का मतलब रोक रोक के, तोड़ तोड़ के एक ही चीज को मैंने बताया है, तब आप बेहतर समझ पाए। क्योंकि ये वाले आदमी और ये वाले आदमी कौन है? एक ही है। और जब एक ही है तो रिश्ता भी आपका बराबर बराबर का बन गया कि नहीं बन गया? समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी डाउट है किसी को? नहीं। आगे बताओ, क्वेश्चन नंबर 27वां हो गया है? हो गया? 28 बता दे। चलो, आराध्या ने कहा 28 बता दीजिए सर। चलो 28वां देखो। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा। किसका परिचय देते हुए? कौन कहा है? महेश ने कहा। महेश ने क्या कहा? बात चालू कर दिए। कमला का परिचय देते हुए किसने कहा? महेश ने कहा। क्या कहा? इसके पिता। किसका? कमला के। कमला के पिता। कमला के कौन हो गए? पिता। यानी उसके पिता, यानी किसके पिता? कमला के पिता। इसके पिता मेरे पिता के, यानी महेश के पिता के एकमात्र पुत्र है। यानी स्वयं महेश हो नहीं गया, और जब महेश ये हो गया यानी ये पिता नहीं हो गया, तो यहाँ पर पिता लिख दो, और ये पिता हो जाएंगे तो ये का हो जाएगा? कमला नीचे नहीं आ जाएंगे। ठीक है? क्या पूछा है? महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है? कैसा संबंध है? पिता का। ठीक है? कोई डाउट है यहाँ तक में? कितने लोग नहीं समझ पाए? समझ गए ना? अभी भी डाउट है? समझ आया है? नहीं आया? ठीक है, बिल्कुल सही बात। नहीं आया तो ठीक है, फिर से देखो। अरे ये चीजें कंफर्म तो रहे ना कि आपको नहीं आया है। चलो मैं फिर से बता देता, यही चीज। ये क्या है? वही ऐसे कैसे कोई छुई मुई वाला है क्या? सही हो गया। गलत बना के अपने आप सही हो जाएगा। जो बनाएंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें, ये बढ़िया है ना? ये सही है। ठीक है, ये वाला देखिए जरा। ये मार पढ़ा रहे हो बस, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे तो, क्योंकि इतनी देर से एक ही चीज पढ़ रहे हो आप, वो आपके बाउंड। ये क्या हो गया भाई? किसी जाने वाले नहीं है। मतलब किसके पिता? कमला। मोदी लोग की बात हो रही है। इसके किसके बोलोगे? कमला को ही बोलोगे। इसके पिता। ठीक है? किसके पिता? कमला के पिता। इसके पिता मेरे पिता के, यानी महेश के पिता के एकमात्र पुत्र हैं। महेश के पिता के एकमात्र पुत्र कौन हो गए? जैसे मैं कहूं मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूं, यानी कौन हो गया? मैं स्वयं नहीं हो गया। यानी महेश के पिता के एकमात्र पुत्र को पिता, महेश के पिता के एकमात्र पुत्र कौन हो गए? महेश हो गए। किसके पिता हैं? कमला के पिता। समझ में आया? फिर से देखो, महेश के पिता के एकमात्र पुत्र कौन? महेश। किसके पिता हैं? कमला के पिता। प्रश्न पढ़ो, यही आ रहा है ना? तो यहाँ पर कमला नहीं आ जाएंगे, ये कमला हो जाएंगी, और ये कमला हो जाएंगे, तो ये इनकी क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। तो कमला ये इनको क्या बोलेंगे? पापा या पिता? ठीक।
हाँ कुछ भी, डैडी भी बोलते हैं कई लोग, कि कई लोग बाऊ बोलते हैं, हैं? अरे वो कई लोग हो सकता है हमारे जानने में है, वो अपने मम्मी को दीदी बोलते हैं। हाँ, अब मैं अपनी बुआ को हमारे पापा जैसे दीदी बोलते थे, तो हम भी दीदी बोलते हैं। कई लोग हैं, होता है ना। और कई लोग अपने पापा को जैसे चाचा या काका का बोला करते हैं, होंगे, हो सकते हैं। अच्छा, तो आप ये बताओ 29 से लेकर 49 तक आप लगाओगे घर पे? क्यों? 29 से 49 तक कौन लगाएगा? कल से दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाए? क्यों? कल से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें ना, जिससे ये वाला आपका झंझट खत्म हो जाए, आपका ब्लड रिलेशन वाला मैटर खत्म। कल छुट्टी है? रहेगा शायद सर, छुट्टी है कल? नहीं, छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है। अच्छा, कल छुट्टी है, कल आप लोग का छुट्टी है।